तो काफ़ी सारे जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन टेंस की पावर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, ए बी सी वॉट एवर, इट इज़ 3.4 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -3. Like there is one question, or in simplification after putting values ये एक्सप्रेशन आ गई एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, मेरा भी ये कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ. तो पहले व्हाट विल डू, फर्स्ट वी विल डील ऑल 10 की पावर्स, ऑल 10 की पावर. ओके, तो नंबर जस्ट अभी वैसे ही लिख दो नंबर, डोंट अभी उस पर है ना कॉन्सेंट्रेट मत करो. नंबर जो भी इसके अलावा दूसरे जो नंबर हैं 10 के पावर के अलावा राइट सेम है, ठीक है. इंटू 4 इसको आप ऐसे साइड कर सकते हो आप, ठीक है ना, इंटरचेंज ये कर सकते हो. देन -7 सी इफ बेस इज सेम, इफ बेस इज सेम तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएंगे, अगर मल्टीप्लाई है पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. तो -7 प्लस 2. ओके, नीचे वाले विल डू इन सेम वे 1.7 इंटू 3.2 10 की पावर एक साइड लिखेंगे इंटू 10 -2 इंटू सी. अब नीचे वाला सेपरेट देखो, बेस इज सेम और मल्टीप्लाई है ना. अभी इन दोनों का रिलेशन नहीं लगा रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग डिवाइड रिलेशन, वी आर टेकिंग ओनली मल्टीप्लाई रिलेशन. बेस क्या है, सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे. अगर मल्टीप्लाई है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस. तो -2 सेम राइट, -2 प्लस -3 प्लस -3 प्लस माइनस हो जाएगा, तो जस्ट राइट -3. ठीक है ना. तो ये नंबर को अभी देखते हैं, पहले 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं. -7 प्लस 2 माइनस का 5, -7 प्लस 2 -5. 1.7 इंटू 3.2 -2 -3 -5. ये तो ठीक है, एक ही बार में हो गया इसका काम तमाम, सेम हो गया ना. ये तो डायरेक्ट कट ही गया, ऊपर ले आने की जरूरत ही नहीं पड़ी. मतलब ऊपर ले भी जाओगे तो बेस सेम है, ये बेस सेम, पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है. देखो -5 मैंने सेम लिखा, ये -5 जब हम लोग डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर वी आर टेकिंग एनी पावर डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है. -2 प्लस हो जाएगा, +2 माइनस, तो -5 बिकम प्लस. ओके, देन इट इज 10 की पावर 0 और एनी बेस पावर 0 इज 1. ओके, तो ये 1 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. अब इसको सॉल्व कर सकते हो. अभी इसको सॉल्व इजी हो रहा है. कैसे इजी हो रहा है, एक आपको रूल बताता हूँ मैं, रूल यहाँ पे ध्यान दे लो. ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, मल्टीप्लाई डेसिमल and division decimal. In multiply you have to take a method, you have to follow a method opposite direction. What will do, decimal opposite direction, decimal opposite direction. In division decimal will move in same direction, in same direction. ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं. मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे आपको मिनटों में सॉल्व करना है, तो ये जो ट्रिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी तक में बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल यू आर गिवन वन नंबर 3.2 इंटू 0.04, इट्स लाइक दैट, इट इज़ लाइक दैट. ठीक है, अभी आप इसमें क्या कर सकते हो, मान लो किसी एक नंबर को डेसिमल को हमें ओवर करना है,
यहाँ पे तो दोनों नंबर डेसिमल के हैं। वी वांट कि यार एक कोई एक नंबर डेसिमल ना रहे तो मुझे ज़्यादा ईजी पड़ जाए। लाइक इफ 4 इज़ नॉट देयर इन डेसिमल तो इट बिकम ईजी फॉर अस। जस्ट एक मेंटल मैथ लगा रहे हैं। तो हमने क्या किया, टू मेक दिस 4 इन ए होल नंबर, ठीक है। तो हम लोग 2 जंप करके डेसिमल को यहाँ ले गए लास्ट में। हम लोग का 2 जंप करके इधर ले गए, डेसिमल को इधर ले गए, तो ये नंबर क्या बन गया, 4 बन गया। लास्ट में डेसिमल जाना मतलब छुप जाता है डेसिमल, 4 बन गया। अब हमने अपनी मर्जी से छेड़खानी की है, वी ऑल्टर्ड बाय आवर सेल्फ। तो हमें कुछ तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई रूल क्या कह रहा है, डेसिमल क्या आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में क्या, तो अब ये वाला 3.2 इधर डायरेक्शन में ले आना पड़ेगा। हाउ मेनी जम्प्स, 2 जम्प्स। तो आपका इसे ले आना 1 2, ये खाली जगह में क्या बैठा देना 0, तो 0.032। हाँ ये थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है करना। 4 इंटू 32, जस्ट डू 4 इंटू 32, और जितने भी टोटल डेसिमल है आप वहाँ पे लगा सकते हो, है ना। ये ज़्यादा इजी लग रहा है, या किसी और रीज़न से भी हमने इस डेसिमल को ये कर लिया। अब ऐसे भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो 32 इंटू 4 हो गया 128। एंड हाउ मेनी जम्प्स, हाउ मेनी डेसिमल आफ्टर पुटिंग, कितने यूनिट के बाद विल पुट डेसिमल, 1 2 3। कितने डेसिमल है अभी यहाँ पर, 1 2 3। तो यहाँ पर भी हमें कितने डेसिमल कितने यूनिट पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, 1। हमें ऐसे काउंट करना है, ऐसे मत कर देना, 1 2 3 यहाँ डेसिमल। तो ऑलवेज रिमेंबर कौन सा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। मल्टीप्लाई में कौन सा डायरेक्शन, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आप दे दो डेसिमल, इसको होल नंबर बना सकते थे। एनीथिंग यू कैन डू व्हाट यू लाइक, व्हाट यू फील बेटर और इजी वंस, ठीक है, किसको भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे 3.2 इंटू 0.000, ओके चलो 2, ओके। ऐसे भी करके और कुछ भी कर सकते हो आप। इसको डेसिमल ओवर करना है, इसको भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। अब देखो जैसे कि मैंने इसको एक डेसिमल 32 कर दिया, जो आपको इजी लगे। तो हम लोग एक जंप इधर गए तो एक जंप हमको इधर आना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन। मल्टीप्लाई में अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 0 थे तो एक इधर आ जाएगा डेसिमल, तो 0.00002 4 0 आ गया। अब हमें पता है कि 32 इंटू कितना होता है, 64 होता है ना। सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई 64 एंड नाउ काउंट ऑल डेसिमल इन 1 2 3 4 5। तो 1 2 याद रखो, कहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर रखेंगे। ये देखो 1 2 डेसिमल तक गिनना है, 1 2 3 4 5। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब लेकिन 11th 12th में एक तरीके से और भी कर सकते हो आप सॉल्व, और भी तरीका है हमारे पास। देखो हमारे पास ये कहानी थी, वी हैव दिस क्वेश्चन, ओके, इन दिस वे, ओके। हम लोग 10 की पावर वाले तरीके से भी जा सकते हैं। 10 की पावर, लेट्स सी कैसे करना। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, एक डेसिमल को किसी एक में जस्ट डेसिमल ओवर कर दो, या अलग अलग भी 10 का कर सकते थे। हमने क्या किया, एक डेसिमल आगे बढ़ाया, 32 कर दिया। तो यहाँ पर 10 की पावर, इसको कन्वर्ट कर दो इनटू 10 की पावर में। तो देखो हमने यहाँ पे व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंक्रीज द वैल्यू और डिक्रीज द वैल्यू। वी हैव इंक्रीज द वैल्यू। इफ वन साइड वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू, तो हमें अदर साइड क्या करना पड़ेगा, वी विल डिक्रीज द वैल्यू इन माई, वी विल डिक्रीज। हमने एक जंप किया तो क्या करेंगे, -1 ले लेंगे, क्योंकि हमने कितना जंप किया था, एक जंप उधर ले गए, तो 10 की पावर -1 एक बैक साइड आएंगे, -1 में लेफ्ट साइड आएंगे। माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड आना ना, ऐसा इधर आना, बैक आना, बैक। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन ही हुआ एक तरीके से। एक हम लोग इधर जा रहे हैं, वी आर मूविंग टू राइट साइड, देन वी मूव टू लेफ्ट साइड। अगेन वी मेड इट दिस 0.04, वी मेड इट 4। नाउ 10 के पावर में आपको करना पड़ेगा, क्या करेंगे, 1 2 करके हमने किया ना 4, 2 जंप उधर गए, तो यानी 10 के लिए 2 जंप हमें बैक साइड आना पड़ेगा, -2। कितना इजी हो रहा है भाई, देखो 32 इंटू 4 इंटू -1 -2, पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो टू -3, यानी 128 इंटू 10 की पावर -3। इस तरीके से भी आपको सॉल्व, ये ज़्यादा आपको यूज़ होने वाला है, ये ज़्यादा यूज़ होने वाला है, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ 10 की पावर्स में वैल्यूज़ बहुत सारी गिवन होती हैं,
जैसे भी हमने एक क्वेश्चन कराया था, तो बहुत सारी पावर गिवन होती है, ठीक है। अब इसी को देखो, सेम क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इन रेजिंग पावर टू 10। देखो 3.4 था हमारे पास, इंटू 10 की पावर -7 था, हाँ देखना बराबर है। 4 इंटू 10 की पावर 2 था हमारे पास। सी नए पेज में कराते हैं। 3.4 था इंटू 10 की पावर -7 था, इंटू 0.002 था, इंटू 10 की पावर 4 थी, 0.17 था, 10 की पावर -3 थी, 0.4 था और 10 की पावर +6 थी। चलो ये आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। अभी देखो मोस्ट इजी वे हम लोग करेंगे, बहुत ही इजी वे से करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट डेसिमल को ओवर कर दो। पहले क्या कर दें, डेसिमल को 3.4 को 34 बना दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी इंक्रीज द वैल्यू, देन 10 के पावर हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिक्रीज द वैल्यू। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -786 क्या, -7 तो पहले से था, हमें तो कुछ तो चेंज करना ही है। बोलो अच्छा, हमने एक वैल्यू यहाँ बढ़ाई ना, 3.4 उधर साइड गए, तो अब एक बैक आना पड़ेगा ना 10 के लिए। तो क्या करेंगे, 10 को माइनस में पहले से था, -8, माइनस में नंबर बड़ा मतलब छोटा होना नहीं। इधर देखो हम लोग ये साइड में गए ना, इधर जब मारा ना तो 34 हो गया, एक उधर गया तो इधर एक घटाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में विद योर गोइंग राइट साइड, तो अदर साइड वाला नंबर क्या होगा, लेफ्ट साइड के लिए बैक साइड आएगा, तो -8 हो जाएगा। पावर एक कम हुई है, ये माइनस में नंबर था ना, प्लस में नहीं था। अगर ये प्लस में होता 7 होता, तब ये क्या हो जाता, 6, ओनली 6 हो जाता, बोले एक पावर घट जाती। तो -7 में एक पावर घटाना मतलब -8, रिड्यूसिंग -7 को 1 पावर घटाना है, वी हैव टू डिक्रीज 1 पावर, तो डिक्रीज कर -80 तो हुआ। माइनस नंबर जितना बड़ा रहेगा उतना छोटा ही रहेगा ना वो, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 2 इंटू 10 की पावर, अगर इधर बढ़ाया वी इंक्रीज द वैल्यू, देन यहाँ पे 10 की पावर क्या करेंगे, वी विल डिक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन ना मल्टीप्लाई। तो 10 का 4 है तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 है तो यहाँ 3 जम गए तो इधर कितना हो जाएगा, है 7। हमने यहाँ पे बढ़ाया, देखो ये होता है बढ़ाना, इधर जाना मतलब इंक्रीज, ये इंक्रीज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर एक इंक्रीज कर रहे हो तो यू हैव टू डिक्रीज द अदर वैल्यू। तो यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगी, 7 कर दोगे तो बहुत ही बढ़ जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी। 4 - 3 1, वी आर टेकिंग 3 jump to the right side, we have to reduce this power by 3 because we are taking 3 jump to the right side। तो 4 से 3 माइनस करना पड़ेगा ना, ये प्लस में नंबर है, ये माइनस में नंबर था, माइनस रिड्यूस होगा तो नंबर -7 को रिड्यूस किया तो -8 हुआ, एंड वी आर रिड्यूसिंग 4, दिस इज 1, क्योंकि प्लस में नंबर है ना ये। तो अब क्या क्लास 5th की मैथ सिखानी पड़ेगी क्या, ठीक है। अब देखो नीचे, यहाँ पर देखो 17 कर दिया, यहाँ पावर हमने क्या वैल्यू बढ़ाई घटाई, वी इंक्रीज दी वैल्यू। तो यहाँ पर 10 की पावर क्या करें, वैल्यू क्या करें, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज। तो -3 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -3 माइनस कौन सी वैल्यूज आप विच क्लास 3rd 4th के मैथ में आ जाओ, विच इज बिगर, -3 इज बिगर, -5 इज स्मॉल वैल्यू। तो इफ यू आर इंक्रीजिंग वैल्यू हेयर, then we have to decrease this value, so it become -5, you got it। एंड देखो फिर आगे 0.4 का हमने 4 कर दिया, जस्ट टेकिंग 1 एक्स्ट्रा जंप, वी इंक्रीज द वैल्यू, नाउ वी विल डिक्रीज द वैल्यू। यहाँ पे इंक्रीज किया ना, नाउ यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, 6 का क्या हो जाएगा, 5। सो इजी, मतलब पूरा
निचोड़ निकाल दिया एक ही बार में, एक ही लेक्चर में। कितना भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे ना, सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई हैं, है ना। अब देखो कितना इजी हो गया। अब क्या करो, सॉल्व ऑल टेंस, सॉल्व जितने भी टेंस है सब ऊपर ले जाओ, सब ऊपर ले जाओ। देखो 34 इंटू 2 और नीचे जो चल रहा था 17 इंटू 4, कीप इट लाइक दैट। 10 की पावर -8 था, राइट दिस -8, देन मल्टीप्लाइंग पावर क्या हो जाती है, +1। फिर ये -5 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5। ये +5 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5। खेल खत्म, पैसा खत्म, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना तुम लोग, हाँ, ये गलती मत करना। अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर सॉल्व करने में है। कितना, -8 +1 -7 +5 -2, ये तो हटा ही दो, चलो वेरी गुड। +5 -5 हटा दो, -7 हो गया। अब देखो 17 था, 17 1 था, 17 2 था, 2 1 था, 2 4 था, 2 से 2 गया, आंसर बचा ओनली 10 को -7, जो दिखने में इतना बड़ा लग रहा था, विच वॉज लुकिंग लाइक एन एलिफेंट। एक्चुअली में क्या था ये था, इट वॉज दिस मच ओनली। हाँ ठीक है ना, इतना जो बड़ा दिख रहा है एक्चुअली वो इतना छुपा बैठा था। हम लोग को करना आना चाहिए, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सिंप्लीफाई। तो ये याद रखना, जंपिंग वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, जंपिंग वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। ये सबसे आसान होता है, सबसे इजी एज वेल एज एक्यूरेट, इजी एक्यूरेट एंड क्विक, तीन चीज़ें हैं, इजी एक्यूरेट एज वेल एज क्विक। क्विक भी है, बहुत से क्या होता है, क्विक होता है एक्यूरेसी में दिक्कत हो सकती है, नहीं, ये क्विक भी है और एज वेल एज एक्यूरेट भी है, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अलजेब्रा थोड़ा बेसिक है, ठीक है, तो बेसिक थोड़ा सा करेंगे हम लोग, रिकॉल हो जाएगा। ओके, सी यहाँ पर आई हैव रिटन फ्यू क्वेश्चंस इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे चलो एक माइनस भी लगा दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव फ्यू क्वेश्चन, एंड विद मल्टीप्लिकेशन वी हैव फ्यू क्वेश्चन विद मल्टीप्लिकेशन रिलेशनशिप। ओके, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग से फ्यू क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर इन अलजबरा, इन वेरिएबल्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी होगा वेरिएबल्स में, एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा वेरिएबल में इफ टर्म्स आर हिडन, टर्म्स आर like or same. If there are like terms or same term, then only we do addition, we can do addition or subtraction. If terms are same, means like, exact like, exact, same variable, same power, same variable, same power too. Okay, then only we can do addition and subtraction of the variable. In multiply बोलो मिजान, simply we can multiply terms for like or unlike both, for like or unlike both. So we don't need like terms or same term for multiplication operation. But for addition subtraction is always very sensitive. Addition subtraction is always very sensitive. Not only for algebra, in many more things. ठीक है ना? See, now you are given one question here, 3x plus 3x. What will you answer? देखो same है ना variable. If variable is same and power is also by default 1, yeah, you can go for, you can operate it. Okay, so 3 plus 3 is 6x square. No, only 6x. Addition subtraction में we cannot alternate the power, we cannot change the power for addition and subtraction. Okay,
So answer will be only 6x. Now see 3x plus 3y. Say 6xy. हमें प्लस करना है, क्या होगा बोलो अशर? आई एम गिव वन मोर चांस. भाई दिख नहीं रहा है तो आपको कुछ करना पड़ेगा. ओके 3x plus y. You told what is your answer? 6xy. वो आपका क्या आंसर है इसमें? आपका आंसर बोलो. किरण तो मेरे पीछे छुपी बैठी है. बोलो आपका आंसर. ये चेयर भी ब्लैक है ना, टी शर्ट में ब्लैक पहनी हुई है. कंफ्यूज हो रहे हैं तुम, हो के भी नहीं हो. बोलो 6xy. व्हाट इज योर आंसर? 6xy. 6xy योर आंसर है. और आपका आंसर 3 ब्रैकेट. चलो ठीक है 3x प्लस 3y. ठीक है, हम इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट इट. इसका अशर का सही आंसर है. क्यों? मैंने पहले बताया कि क्या होना चाहिए टर्म्स सेम, वेरिएबल सेम, पावर सेम. मतलब सेम पावर वाले वेरिएबल भी सेम हो, उसकी पावर भी वेरिएबल एज वेल एज पावर. यहाँ पर तो वेरिएबल इज नॉट सेम, वेरिएबल्स आर नॉट सेम. पावर तो दूर की बात है. वेरिएबल्स आर, यू कैन नॉट ऐड इट और सब्ट्रैक्ट इट. यू कैन नॉट डू दैट. यू कैन नॉट डू इट. ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाओ. 3x प्लस 3x है. अगर 3x मल्टीप्लाई 3x होता तो 3 इंटू 3 9. यहाँ पर x का पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, नॉट मल्टीप्लाई. ऐड हो जाएगा. 1 प्लस 1 2. ठीक है, क्लियर? किधर? ये 3 3 6 किया ना? 3 3 को 6 किया. किया हाँ. उसको क्यों नहीं किया? किसको? ये इसको. तो वही ना, वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल सेम है, बिकॉज वेरिएबल इज सेम. तो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. x की पावर 1, x की पावर 1. सेम फैमिली के, अगर सेम फैमिली के हैं, अगर सेम फैमिली के हैं तो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. इसलिए किया, इसलिए यहाँ पे नहीं किया क्योंकि यहाँ पे x है, हमारी फैमिली अलग है. वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमें ज़रूरत नहीं है. मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है. मल्टीप्लाई इजी है. अब देखो यहाँ पे 3x प्लस 3y हम लोग कुछ नहीं कर पाए, सॉरी. बट 3x इंटू 3y, व्हाट विल बी आवर आंसर? 9x 9xy. जस्ट 9xy है ना. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर प्लस 2y, व्हाट विल बी योर आंसर? हाँ, ये इसमें कुछ भी नहीं कर सकते. फर्दर यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज वेरिएबल्स आर नॉट सेम. वो कंप्लीट है, उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको कुछ भी नहीं कर सकते. बट इन मल्टीप्लाई सेम. देखो मल्टीप्लाई में इसीलिए मैंने देखो आजू बाजू लिया है. ठीक है, टेक्निकली आप लोग मजबूत बनो, है ना. इन सब के आपको फोटोज बाद में ले लेना ज़रूर से ज़रूर. अब देखो 3x स्क्वायर प्लस 2y, व्हाट विल बी योर आंसर हियर? दिस इज मल्टीप्लाई. In multiply, do we need same variables? No, we don't need. So what will be answer? 6x square y. Very good. 6x square y. जो सीखा नहीं था सालों से, 10 मिनट में आप लोग सीख रहे हैं. जो कई साल पहले सीख लेना चाहिए था, क्लास 7 में सीख लेना चाहिए था, है ना. अब नाउ सी, यहाँ पर देखेंगे, फिर बाद में मल्टीप्लाई में जाएंगे. चलो, what will be your answer of this expression? 9x square. 9x 7. देखो सेम वेरिएबल ये है और ये है, ये तो नहीं है. इसको तो कर सकते ना. यस, वी कैन ऐड इट. तो 9x स्क्वायर कर दिया. इसको करना है लेकिन हाँ सर, ये दो सेम फैमिली के, ये दो सेम फैमिली के. तो नंबर हमेशा नंबर टू नंबर ध्यान दो. पहले नंबर टू नंबर और वेरिएबल वैसे ही रखो. तो y सेम था. तो 3 - 5 ना -2. अब क्या आपको इंटीजर भी कराना पड़ेगा क्या? +3 -5 के बाद माइनस ग्रेटर. ठीक है ना, -2 और जस्ट कीप y. सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस. एंड सेम वे विल बी डूइंग मल्टीप्लाई हियर. ओके, सी. अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने छेड़ी हुई हैं. क्या छेड़ी हुई है? ये तो मल्टीप्लाई है सर, लेकिन ये प्लस है, लेकिन ये प्लस है. क्या करेंगे इसको बोलो? प्लस मल्टीप्लाई दोनों को मैंने मिक्सिंग कर दिया. दिस इज मिक्सिंग, कॉकटेल हो गया है. क्या करेंगे बोलो?
पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर प्लस प्लस कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो बॉडमास रूल क्या कहता है? फर्स्ट इन बॉडमास फर्स्ट डू मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? मल्टीप्लाई हाँ 7 टू द 14 स्क्वायर। एक्स 4, पावर का ध्यान रखो भाई। 2 + 2 4। फिर आगे बाकी ये दोनों सेम पेयर्स के है ना। नाउ यू कैन एड इट अप। 3 + 5 8 वाई नहीं, वाई Y ओनली वाई, ओनली। वाई। फिर इसके बाद बताओ 14 + 8 22 22 भी तो करेंगे आगे। नहीं नहीं कर सकते बिकॉज वेरिएबल्स आर नॉट सेम राइट नाउ। वेरिएबल सेम नहीं है, सेम फैमिली के नहीं, तो प्लस नहीं कर सकते। कितनी ज़बरदस्त वैरायटी ली है हमने और कितने टेक्निकल तरीके से चीज़ों को समझा है। जो पूरा 2-2 3-3 चैप्टर में ये पूरा आप लोगों को था 7-8 में। विद इन एक पेज हम लोग सीख रहे हैं, एक पेज में कुछ लाइन में ही सीख रहे हैं। तो टेक्निकली उस तरीके से क्वेश्चन को मेकअप किया गया है, ठीक है। इसमें सारी वैरायटीज आपकी कवर हो रही हैं। अब यहाँ पे देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। नाउ चैलेंज फॉर यू एवरीवन, बोलो आंसर। ये कंप्लीट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप बताइए किरण। ये कर सकते हैं क्या? सेम है ना। कैसे है? ये वाला नहीं, ये कर रहे, ये तो हो ही चुका है। तो बताओ, आप बताओ जल्दी, 7x आप बताइए। 7xy। 7xy कर देंगे। हाँ हाँ क्योंकि सेम है ना। आप बताओ। 7xy कर सकते हैं मिस्टर अशर। सी एक्स वाई एंड वाई एक्स एक्चुअली टेक्निकली दे आर सेम। भाई सी 2 × 3 3 × 2 व्हाट विल यू आंसर? 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, आंसर तो 6 ही रहने वाले ना। एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का, तीनों में ही मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो वेदर इट इज एक्स वाई और वाई एक्स, एक्चुअली ये सेम है। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर पावर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है। हमारा रूल क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए? वेरिएबल एंड पावर सेम होना चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, वेरिएबल्स एंड पावर। तो टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। माइनस, अब इसका बताओ। 5 x² y, तुम्हें उल्टा दिख रहा है, उधर उल्टी बैठी है तुम। यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो ये आपस में प्लस नहीं होगा क्योंकि 3x² है, तो यहाँ पर x में पावर 1 है, फैमिलीज क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो जस्ट कीप इट लाइक दिस। मजा आई? ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाओ मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ पर प्लस है, ध्यान रखो। और मैंने यहाँ लिया 2y²x, ठीक है। चलो आंसर दीजिए। पहले क्या करेंगे हम लोग? बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाई एज वेल एज एडिशन टू, बट बॉडमास में क्या करते हैं? पहले मल्टीप्लाई हमें करना होता है। तो मल्टीप्लाई में बताओ आंसर। 10x² y²। 5 to the 10, 10 3 जा, आगे जाओ ना। 30। अब वेरिएबल को करो, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x³ 2x है, 4x हो गए। वी हैव x4 राइट, मल्टीप्लाई ना। यहाँ y1 है, यहाँ y1 है, यहाँ पे y हो गया 3, और आगे क्या चल रहा है? प्लस 2y² x चल रहा है। तो नाउ फर्दर वी कैन नॉट एड इट अगेन बिकॉज फैमिली राइट नाउ फैमिली अब सेम नहीं रही है ना। यहाँ पे एक्स वाई तो था बट पावर यहाँ 4 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3y की यहाँ पावर 2 है। तो अगर ऐसा होता तो कॉमन लेके कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं, वो हमारा देखो। अच्छा अब तो कर लेंगे, अब बोलो। अच्छा एक शायद वैरायटी मेरी रह गई थी, ये वैरायटी मैंने कंप्लीट कर दी है। देखो x4 है, x यहाँ पे समझो 2 है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ y3, यहाँ पर तो y3 है ना,
बोलो। एक्स इधर कितना है? 4 है, यहाँ 2 है, ये नहीं है। लेकिन वाई तो सेम है। 4 y3 y3 क्या ये आपस में ऐड होगा? नहीं सर, नहीं होगा। प्लस एडिशन फ्रैक्शन में ऐड नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता लेकिन नहीं, ये पूरा ओवरऑल बता रहे हो, है। तो आपस में ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि होल जो वेरिएबल्स है ना, ये एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, पूरा पैकेज मिलाकर। आगे पीछे चल जाएगा। अब यहाँ पे x4 y3 था, लेकिन यहाँ x4 है, यहाँ x2 है, तो ये होल पैकेज पूरा सेम होना चाहिए, पूरा होल पैकेज। एक वेरिएबल सेम होने से काम नहीं चलेगा, बाकी आगे पीछे चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे पीछे था ना, 7x5 5x5 2y ये चल जाएगा। दोनों की पावर क्या है? 1 1। तो ये हम लोग ने आज अलजेब्रा सीख लिया। हम लोग क्या सीख लिया? Algebra। यही अलजेब्रा का बेसिक है। इसका तुम लोग फोटो ले लेना और उसका ध्यान में रखना।